Very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Purvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we were doing lesson number 2 from history part. Name of the chapter was the Vedic period. In this period, we were discussing some archaeological sources of the Aryan period. So, for the Aryans, the period of transition from pastoral to agricultural communities was characterized by war and strife against the local population. तो आर्यन के टाइम जो पीरियड था ट्रांजिशन का, जिससे वो पेस्टोरल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था पेस्टोरल एग्रीकल्चर क्या है। पेस्टोरल एग्रीकल्चर से वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में ट्रांसफ़र हुए, जो चेंज हुए, इसका हमें पता चलता है उस टाइम की वार, और जो उस टाइम के जो आर्यन थे, जो इंडो आर्यन थे, वो लोकल पॉपुलेशन के साथ जो उनके मतभेद चल रहे थे उनसे। दे वर कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मिनरल डिपॉजिट्स एंड ओर्स, एंड दे क्लियर डेंस फॉरेस्ट फॉर दीज पर्पसेस। तो वो क्या करते थे, आर्यंस लोग थे जो वो वैदिक टाइम में वो लगातार एग्रीकल्चर के लिए लैंड ढूंढ रहे थे, मिनरल डिपॉजिट, मिनरल वाली स्पेस, ओर्स वाली स्पेस, एंड वो जो डेंस फॉरेस्ट है उसे एग्रीकल्चर के लिए क्लियर कर रहे थे। इन द ऋग्वैदिक पीरियड द आर्यंस ग्रुप्स वर ऑलवेज ऑन द मूव एंड इन कॉन्स्टेंट स्ट्राइफ विद ईच अदर और विद द लोकल नॉन आर्यंस। तो ऋग्वैदिक पीरियड में भी क्या था ना, आर्यन ग्रुप से जो हर वक्त मूव करते रहते थे एक से दूसरी जगह, एंड लगातार उनका झगड़ा चलता रहता था, स्ट्राइक, मतभेद चलते रहते थे लोकल नॉन आर्यंस से, जो पहले से यहाँ रह रहे थे। देयरफॉर दे डिडंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो अपने झगड़ों में मस्त थे, इसलिए उनके पास टाइम नहीं था साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए। The movement of the Aryans towards southeast is supported by the discovery of red ware, also known as northern black polished ware, found almost all over western उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो रिसोर्सेज मिले हैं डिस्कवरी ऑफ रेड वेयर के, वो ये क्या था, द पोट्री वॉज मेड ऑफ वेल लेविगेटेड क्ले विथ लिटिल टेम्परिंग मटेरियल एंड हैड अ स्ट्राइकिंगली लस्ट्रस सरफेस। तो ये क्या है कि एक पोट्री है, पॉट बनाने की एक स्किल है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉट्स बनते थे, और जो उसका सरफेस होता था वो शाइनी कलर के साथ होता था, जो उसका सरफेस होता था। So next we have early Vedic age. Early Vedic age. In this chapter we will discuss early Vedic age, Rigvedic age, and later Vedic age. The period during which the Vedas and other Vedic literature were written is known as the Vedic age. तो वो पीरियड जिसमें वेदास एंड अदर लिटरेचर लिखा गया है उसको वैदिक एज बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्यंस परमानेंटली सेटल डाउन इन इंडिया। इस टाइम में क्या था, इस पीरियड में क्या था, अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस थे वो परमानेंटली सेटल हो चुके थे इंडिया में, एंड गेव बर्थ टू द वैदिक सिविलाइजेशन, और उन्होंने एक अपनी वैदिक सिविलाइजेशन बना ली थी। इट इज़ कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन, उसको वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता था बिकॉज वेदास आर द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट दिस सिविलाइजेशन। उसको वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस टाइम के जो वेदास थे वो मेन सोर्स थे उस टाइम की नॉलेज इकट्ठी करने के लिए। तो नेक्स्ट वी हैव द सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशंस कैसी रही थी अर्ली वैदिक एज की।
विलेज उस टाइम के विलेज कैसे थे, वैदिक एज के। द आर्यंस लिव्ड इन वेल प्लान्ड विलेजेस। A village consisted of a number of joint families. The village was called a gram. It was rectangular in shape. There was usually a stockade around the village. There was one main entrance gate in a village. It had well laid out streets. The houses were constructed in a systematic way. These houses were made of wood, bamboo, straw and reeds. वुड के साथ, बैम्बू के साथ, स्ट्रॉ के साथ, रीड्स मतलब कच्ची टाइप के घर थे उनके। दीज वर इन द फैक्ट thatched huts tied together by ropes, bars and pegs। तो क्या थे जो उनकी जो हट्स थी वो बनी होती थी रोप्स के साथ, बार्स के साथ, पेग्स, खड्डे टाइप उसमें खड्डे भी होते थे, ठीक है, ऐसी उनकी हट्स बनी होती थी। तो ये तो उस टाइम के विलेज थे और विलेज को क्या बोला जाता था, ग्राम बोला जाता था। ग्राम बोला जाता था। तो इसमें क्या था, एक मेन एंट्रेंस गेट होता था, ठीक है। तो विलेज बड़े सिस्टमेटिक बने हुए थे। तो जॉइंट फैमिलीज उस टाइम घरों में रहती थी। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस वाज कॉल्ड द विश। जब एक ग्रुप बहुत से विलेजेस को इकट्ठा विश बोला जाता था, द विश। द विलेज कम्युनिटी वाज मेड ऑफ फैमिलीज। विलेज कम्युनिटीज़ में कम्युनिटी जो बहुत सारी फैमिलीज से बनी थी। द आर्यंस अटैच्ड ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू फैमिली एज अ यूनिट इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो आर्यंस है वो फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और अपनी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट मानते थे। तो विश क्या है, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। जब एक बहुत सारा इकट्ठे विलेजेस को इकट्ठा क्या बोलते थे, विश, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। नेक्स्ट है द फैमिली एंड स्टेटस ऑफ वीमेन। उस टाइम में फैमिलीज क्या थी और वीमेन का स्टेटस कैसा था इन द पीरियड ऑफ अर्ली वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज में। द फैमिली वॉज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी का मेन यूनिट फैमिली थी। देयर वॉज द जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा था, फैमिलीज जॉइंट थी। ऑफन 3 generations लिव टुगेदर, द फादर, द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन। तो 3 जनरेशन इकट्ठी रह रही थी क्योंकि जॉइंट फैमिलीज थी। फादर, उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी और उसके दादे और पोते मीन्स फादर, ग्रैंडफादर एंड उनके ग्रैंड चिल्ड्रन इकट्ठे रहते थे। 3 families. The eldest male member was the head of the family. He was called गृहपति। जो मेन हेड होता था फैमिली का, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था वो हेड होता था, उसे क्या बोलते थे, गृहपति द हेड ऑफ द फैमिली, male head of the family. He had full authority over all the members of the joint family. It was also his duty to look after the family members. Thus it was a patriarchal system of family, a system in which the male head held the final authority. जॉइंट फैमिलीज थी, जो फैमिली का हेड होता था उसे गृहपति बोला जाता था, ठीक है। जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था वो हेड होता था। दिस डजंट मीन वीमेन की कंडीशन, ओके, this doesn't mean that women had no status in the family। क्यों मेल हेड जो होता था वो फैमिली का हेड होता था, इसका मीन्स ये नहीं था कि विमेन का कोई स्टेटस नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं थी। दे ऑक्युपाइड एन ऑनरेबल प्लेस, उसकी भी अच्छी जगह थी। द प्रेजेंस ऑफ वीमेन वॉज असेंशियल इन ऑल सेरेमनीज। दे वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन। जो लेडीज़ थी वो हर एक सेरेमनी में पार्ट लेती थी, असेंशियल पार्ट होती थी हर एक सेरेमनी का, वो एजुकेशन लेती थी। कंपोज द ऋग्वैदिक hymns even। women had also a right to choose their husband, अपने हस्बैंड को चूज़ कर सकती थी अपनी मर्जी के साथ। ऑफन स्वयंवरास वर ऑर्गेनाइज्ड, इवन ऑफन ऋग्वैदिक पीरियड में स्वयंवरास ऑर्गेनाइज्ड किए जाते थे। जैसे आपने रामायण में देखा होगा ना, सीता जी ने राम जी को स्वयंवर के थ्रू इलेक्ट किया था, चुना था अपने एज अ हस्बैंड। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ द सोसाइटी कैसी थी। द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेज। जो आर्यन सोसाइटी थी ऋग्वैदिक पीरियड में वो 4 क्लासेज में बंटी हुई थी। फर्स्ट 1 क्लास थी ब्राह्मणास, सेकेंड थी क्षत्रियास, वैश्यास एंड
Sudras. Brahmanas कौन थे? Performed various rituals, looked after religious और spiritual matters and recited prayers. Brahmanas कैटेगरी में ब्राह्मणास क्लास में वो लोग आते थे जो क्या थे, बहुत से धार्मिक रिचुअल्स में पार्ट लेते थे एंड प्रेयर्स बोलते थे गॉड की प्रेज में. क्षत्रिया वर द रूलिंग एंड द वैरियर क्लास, जो रूल करती थी उस टाइम में, ठीक है, वो कौन सी क्लास थी? क्षत्रिया थी. देयर प्राइम ड्यूटी वॉज टू गवर्न एंड डिफेंड देयर लैंड. और क्षत्रिया क्लास थी, उसकी मेन ड्यूटी क्या थी? गवर्न करना, अपने एरिए को, अपने रीजन को अपनी मर्जी से चलाना. द वैश्य फॉलोड द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड. वैश्या क्लास थी वो क्या करें? ऑक्यूपेशन. वैश्या फॉलोड द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड. जो वैश्या क्लास थी जिसका नाम था वैश्या, वो क्या करती थी? उसका ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड, व्यापार करना और कैटल रियरिंग करनी, कैटल्स को चारे के लिए लेकर जाना, है ना. फोर्थ क्लास थी शूद्रा. शूद्रस वर द क्लास हु मेड देयर लिविंग बाय डूइंग मैनुअल एंड अदर अनस्किल्ड जॉब्स टू सर्व द अदर थ्री क्लासेस. तो जो शूद्रा क्लास थी उसका काम क्या था? कि लेबर करनी, मैनुअल वर्क करना, हाथ से काम करना, अनस्किल्ड जॉब्स करना, एंड ये क्या करती, जो ऊपर वाली थ्री क्लासेस थी उनको सर्व करती थी, उनके लिए सर्विस करती थी. ये क्षत्रियास है, ब्राह्मणास, वैश्यास एंड शूद्रास. ये आप पिक्चर्स देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्षत्रिय कैटेगरीज में कौन से, ब्राह्मणा में कौन थे, वैश्या में कौन है और शूद्रा में ये इन तीनों की सर्विस करने वाले हैं. नेक्स्ट है फूड एंड फूड हैबिट्स. Food and food habits. The Aryans ate simple but nourished food. Wheat, maize and barley were their staple diet. तो simple nourished food लेते थे वो. Main diet में उनमें क्या था? Wheat, maize and barley. They also took milk and milk products such as butter, ghee, curd and cheese. They also consumed wild honey, fruits, vegetables and meat. They even served special food to special guests on special occasions. Among drinks, they took soma juice and sura juice, which were intoxicated strong drinks. तो सोमा और सूरा जूस पीते थे. वो क्या था? एक ड्रंक टाइप था. द फॉर्मर ड्रिंक वॉज इवन ऑफर्ड टू गॉड्स इन रिलीजियस सेरेमनीज. तो वो एक फॉर्मल ड्रिंक्स भी थे जो अपनी जब वो सेरेमनीज करते थे वो गॉड्स को ऑफर करते थे. नेक्स्ट, गेम्स एंड अम्यूजमेंट्स. आर्यंस ऑल्सो फाइंड टाइम फॉर गेम्स एंड अम्यूजमेंट्स. हंटिंग, हॉर्स रेसिंग, चैरियट रेसिंग, रेसलिंग, डांसिंग, म्यूजिक एंड डाइस गैम्बलिंग वर देयर फेवरेट रिक्रिएशंस इन द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड. सो टुडे इज एनफ content for today. We'll continue the next chapter, next content in the next class. With this, goodbye to all of you.